तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज का आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा। यह हमें दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, सो टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं और दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये एलसीएम आएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा इसको जाके इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहां जाके इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगेगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला यहां लगेगा। सो देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया पहला एक्सपेंशन। दूसरा वाला एक्सपेंशन होगा आपका ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। चलिए ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा बी का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड का एक्सपेंशन। नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर के ब्रैकेट को हम लोग एक्सपांड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हुआ, ठीक है, और इसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारे पास ऊपर में क्या बचा हुआ है, देखिए ये बचा है 2 कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को याद करो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटीज होती है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से इस कॉस को इधर ट्रांसफर अगर कर देंगे तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। अब चलिए जो प्रूफ करने के लिए हमें दिया हुआ है उसको अगर लेकर आते हैं तो यहां पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं 2 बार इंटू करके लिख सकता हूं, फिर ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब देखिए 2 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको पकड़ते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है याद करो, ये होता है हमारा कॉट थीटा, और क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। देखो प्रूफ करने के लिए समझ में आएगी, 2 को हमने ऐसा समझिए 2 को हमने सामने कर दिया, ठीक है, और इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने किया 1 अपॉन साइन थीटा, दूसरा हमने किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये कन्वर्ट होकर cot थीटा बन गया, 1 अपॉन साइन कन्वर्ट होकर क्या बन गया cosec थीटा बन गया, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 7वें नंबर का क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें अगेन प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ठीक है।
तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं इसका, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। फिर से एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या बोलते हैं, इसके साथ जाके इंटू करेगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा इसके साथ इंटू करेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे वाले को भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपका, आइडेंटिटी से देखो यहां पर 1 बन जाएगा, तो उन दोनों को कर देते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, उधर क्या बचेगा 2 इंटू 1 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। नीचे में हमारे पास देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर से क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो गए, कैंसल, तो ये आ गया आपका 2 अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए फिर से इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, विच इज इक्वल्स टू आपका आरएचएस। यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद इसको मिटाकर जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 7 हो गया हमारा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम लोग देखते हैं, और फिर उसको जो है प्रूफ करने के लिए जो दिया है उसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन दैट क्या है आपके पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये आपको दिया है, और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ठीक है। ये आपको उल्टा भी मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूफ दैट, ये आपको ये दोनों उल्टा भी मिल सकते हैं, याद रखिएगा। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी दे, आपका बनाने का तरीका वही रहेगा।
तो अभी जो हमारे पास है हम लोग उसको लेकर कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी हैव cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। अगर आप इसको लेंगे या अगर आप इसको लेंगे, जिसमें भी लेंगे, इस रूट को के साथ में जो भी रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर साइन थीटा है तो इधर के साइन को पकड़कर इधर लेके आना, अगर यहां कॉस थीटा है तो इधर के कॉस को पकड़कर इधर लेके आना है। मतलब रूट के साथ में जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, आपको उसको पकड़कर लेकर आना है। तो जैसे यहां पर हमारे पास अभी देखिए रूट के साथ क्या है, आपका साइन है, तो मुझे इस साइन थीटा को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा यहां जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यही काम आपको अगर ये वाला दिया रहता तो आप क्या करते, इस प्लस कॉस थीटा को उठा उधर पटक देते। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। सो कॉस थीटा, ये दोनों से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, √2 + 1 बचेगा। ठीक, अब ये इंटू कर रहा है, यहां किसको क्या करेगा भाई, इसको आके डिवाइड करेगा। सो cos थीटा अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। देन आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपका हर क्वेश्चन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें रहेगा। इसके बाद आपको यहां पर रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन कैसे होता है, जो डिनोमिनेटर में दो नंबर के बीच में जो साइन है, उस साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करके सेम चीज का इंटू और सेम चीज का क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हो गया हमारा √2 - 1 का इंटू किसके साथ हो जाएगा, cos थीटा के साथ, और यहां पर ये देखिए a + b इंटू a - b इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले का इंटू अगर हम लोग करते हैं तो √2 × cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, √2 cos थीटा। cos थीटा इंटू -1 ये क्या हो जाएगा आपका, -cos थीटा, अपॉन में a + b a - b क्या हो जाएगा आपका, a² - b² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो √2 cos थीटा - cos थीटा, देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा, उसको कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब रूट वाले को फिर से अलग कर दो, √2 cos थीटा, इस माइनस को इधर भेज दो प्यारे को, तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा। देखो यही तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको शुरुआत कहां से करनी है, राइट हैंड साइड से करनी है। राइट हैंड साइड में रूट के साथ जो भी रेशियो रहेगा, इधर के उस रेशियो को इधर शिफ्ट कर देना है, और हमेशा ऐसा मिलेगा ही, इस रूट के साथ जो भी साइन का रेशियो है ना, साइन है चाहे कॉस है, वो एक ना एक चीज इधर रहेगा ही। तो इधर का चीज को आपको उधर लेके जाना है, कॉमन निकालना है, डिवाइड करना है, रैशनलाइजेशन करना है, साइड ट्रांसफर करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, ये जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब हम लोग जो है 10th का एग्जाम देते थे तो उस समय इस टाइप का क्वेश्चन है, एक ने किसी सेट में पूछता था। उस समय 100 नंबर का पेपर होता था हमारा, और हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहते थे, एक जैसा नहीं रहता था। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारे जमाने में भी जो है क्या था, पूछा जाता था, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए आपको क्या गिवन है, फिर से जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ tan फाई। ठीक, और एक और चीज गिवन है, sin थीटा इज इक्वल टू m sin फाई। ये हमें गिवन है, दोनों चीजें ना, और हमें प्रूफ करनी है, टू प्रूव cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसमें ना हम लोग एक काम करते हैं, यहां से n की, और अगर n की वैल्यू निकाल ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। cos थीटा दिया है ना, चलिए करते हैं, यहां से n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये tan फाई को आके डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan फाई। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, n की।
सिमिलरली यहां से अगर निकालते हैं तो साइन थीटा अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू एम। एम और एन की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसका राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो एम के जगह हम लोग रखते हैं जो हमारे पास है अभी साइन थीटा अपॉन साइन फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन, और एन के जगह हमारे पास क्या है देखिए टेन थीटा अपॉन टेन फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आई होप जी दिख रहा है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं ओपन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर फाइव माइनस वन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में क्या मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, ये जो टेन है इस टेन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में कॉस स्क्वायर फाइव माइनस वन। ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए ये डिवाइड के अपॉन में डिवाइड है तो ये वाला कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाइव, और ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर फाइव माइनस में वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो फिर से एक बार एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में साइन स्क्वायर फाइव, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये पूरा जाके यहां इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में एलसीएम क्या है इसका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो ये साइन स्क्वायर फाइव और ये साइन स्क्वायर फाइव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला उड़ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। और हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है ना। कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, हम देख लेते हैं एक बार। टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन फाइव। तो टेन थीटा अपॉन टेन फाइव साइन थीटा अपॉन में साइन फाइव, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन। तो एन के जगह हमने रखा इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर फाइव माइनस वन। एलसीएम लिया हमने, यहां से एलसीएम लेंगे तो भी तो वही है ना, टेन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कॉस स्क्वायर फाइव ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन के नीचे में अपॉन था तो ये वाला उड़ के ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा कैसे लाया जाए, उसको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ना। कैंसिल कैसे हो सकता है,
साइन। चलिए थोड़ा सा और कोशिश करते हैं हम लोग, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ना ये जो नीचे में बचा हुआ है, क्या बचा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ये बचा हुआ है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, यहां पे हम लोग रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर फाइव है, इस साइन स्क्वायर फाइव के जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो उसी आइडेंटिटी को मैं यूज करके लिख सकता हूं, बिल्कुल। चलिए अब उसके आगे ना उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है फिर उसको मल्टीप्लाई करके कॉमन वगैरह लेके जो है ऊपर और नीचे को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तभी जो है वो क्या होगा, सॉल्व जो है हो पाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन। चलिए ऊपर वाले को तो वैसे ही रहने देते हैं। क्या है आपका ऊपर वाला, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, यही है। ठीक है, नीचे में देखिए क्या है हमारे पास, ये है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखिए ये माइनस इसको जाके इंटू करेगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहां से और यहां से ना कॉमन लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर घूम ही रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों से अगर मैं कॉस स्क्वायर फाइव को क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं। सो कॉस स्क्वायर फाइव को मैं कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। नहीं, इसको नहीं लेना था हमें, उसको चेंज करना था। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, इससे तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो ही नहीं रहे हैं ना, ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको चेंज ना करके जो है ना इस कॉस को चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में फंस गए हम लोग। इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर फाइव को ना वैसे ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इंटू जब करूंगा मैं, ठीक है, किसका किसका, ये साइन स्क्वायर फाइव का इसके साथ, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब बन जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर फाइव, और यहां क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर फाइव, और यहां पर माइनस में क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर फाइव। अब ये देखो, ये आइडेंटिटी से कितना बन गया, 1 बन गया कि नहीं, भले ही इसका एंगल फाइव है लेकिन प्रॉपर्टी तो वही यूज होगी ना, ये हो गया 1। तो यहां क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, फाइव नहीं भाई थीटा बचा है। तो यही हमारा क्या है, अभी तक एलएचएस को सॉल्व करते थे, अभी आरएचएस को सॉल्व किए हैं, तो यही हमारा एलएचएस है, हेंस प्रूफ। चलिए एक बार और ध्यान से समझते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। tan थीटा इज इक्वल टू n tan फाइव दिया है, यहां से हमने n की वैल्यू निकाली, tan थीटा अपॉन tan फाइव मिला। ठीक, sin थीटा इज इक्वल टू m sin फाइव है, यहां से m की वैल्यू निकाले sin थीटा अपॉन sin फाइव, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने राइट हैंड साइड को लिया। ठीक, और राइट हैंड साइड में m के जगह हमने रख दिया sin थीटा अपॉन sin फाइव का होल स्क्वायर, और n के जगह हमने रख दिया tan थीटा अपॉन tan फाइव का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन किए तो ये बन गया आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर फाइव, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर फाइव। एलसीएम लिए, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, इसके नीचे भी कुछ नहीं था मतलब 1 था,
तो एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर 5। फिर ये साइन स्क्वायर 5 इसको जाके इंटू करेगा, ये 1 इसको जाके इंटू करेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5। ये जो टेन थीटा है, याद रखिए आपको पता है कि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस थीटा। तो ये वाला चीज को मैंने यहां पे लिखा, ये थीटा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किया। ये 5 है इसलिए साइन स्क्वायर 5 अपॉन में कॉस स्क्वायर 5 मैंने किया। फिर हमने क्या किया, इसका मतलब जो है इसका इंटू किया, तो ये दोनों आपस में इंटू हो गए, ये ऊपर उठ के चला गया साइन स्क्वायर थीटा के पास, ये दोनों आपस में इंटू हो गए। इसके नीचे में कुछ नहीं है, इस 1 के नीचे में मतलब 1 है, इसका और इसका मैंने एलसीएम लिया, मतलब cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर 5 इनटू 1 का ये एलसीएम में आया। ये पूरा उठ के 1 के साथ जाके इंटू कर गया, यहां पर इंटू किया। इंटू करने के बाद ये वाले का sin स्क्वायर 5 और ये वाले का sin स्क्वायर 5 आपस में कैंसिल हो गया। ये cos स्क्वायर थीटा फिर से ऊपर वाले के पास जाके क्या हो गया, उड़ के इंटू किया। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा में मैंने आइडेंटिटीज लगाई और cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर 5 है इसको मैं इसके साथ इंटू किया, तो देखिए क्या बना, ये माइनस भी बाहर में है ना, तो माइनस इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5, ये माइनस अरे माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर 5 के साथ इंटू करेंगे तो ये हो गया। अब इससे और इससे मैं दोनों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बचा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और ये अगले स्टेप में आइडेंटिटी से कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा ही, तो अगले स्टेप में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 5, जो ऊपर में है वही नीचे है, दोनों कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास बच गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा सा, एक बार आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अपने कॉपी में पैरेलली बनाते हुए चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, आपसे भी जो है क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे से एक बार में मिस्टेक हुआ तो हो सकता है कि आपसे भी 1-2 बार मिस्टेक हो, लेकिन अगली बार बन जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।